रूल नंबर 77 क्या कहता है आपका, इफ द मेन क्लॉज इज इन द फ्यूचर टेंस, ओके, वी अवॉइड यूजिंग द फ्यूचर टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो यहाँ पे इस रूल का क्या कहना है कि अगर आपका देखो क्लॉजेज हैं, ठीक है, एक सेंटेंस है उसकी दो क्लॉजेज हैं, एक मेन क्लॉज हो गया, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अच्छा, पहले ये चीज जान लो कि जो क्लॉज आपकी क्या होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, वो आपकी क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो क्लॉज बिना आपका क्या होता है कंजंक्शन की होती है, वो मेन क्लॉज होती है। अब क्लॉज तो मैंने बता दिया, लेकिन कईयों को ये भी दिक्कत हो कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज इज बेसिकली आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब का प्रेजेंट होता है, ओके, एक ही सेंटेंस के अंदर, ओके, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, तो वो क्या होता है, क्लॉज होता है, समझ रहे हो। तो जहां पे भी आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट हो या फिर आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब हो, ओके, उसको एक क्लॉज कह देते हैं। सिंपल सी बात है, ओके, समझा दूंगा मैं आगे क्या होता है। ओके, फिलहाल के लिए ये रूल समझ लो। रूल मेरा यही कहने का मतलब है, अगर आपका मेन क्लॉज, ठीक है, मैं बताऊंगा मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक बार के लिए माइंड में ये रख लो कि अगर मेन क्लॉज है, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर जो मेन क्लॉज है उसमें आपका फ्यूचर टेंस है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें आपका फ्यूचर टेंस नहीं होगा। ओके, ये चीज आपने ध्यान रखनी है जब भी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगी, आपकी कंजंक्शन ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रही होगी या फिर आपका कंजंक्शन ऑफ कंडीशन से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि कभी भी आपका ध्यान रखना, आपको कंडीशन तो कभी फ्यूचर में बनानी नहीं है, कंडीशन फ्यूचर में नहीं बनानी है। और साथ ही साथ अगर आपका मेन क्लॉज आपका फ्यूचर में है, तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका टाइम कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखना। ये दो फंडे ध्यान रख लो, क्लियर है। अब ये कंजंक्शन आपको ध्यान रखने, एज सुन एज, व्हेन, वंस, आफ्टर, अनटिल, इफ, अनलेस, ये क्या होते हैं आपके कंजंक्शन ऑफ कंडीशन और टाइम होते हैं, क्लियर है। अब चलते हैं क्लॉज के बारे में बता दो। तो देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, आई विल हेल्प यू एज सुन एज यू विल अराइव, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखेगा वो आपका क्लॉज होता है। अब यहाँ पे देखो, आई आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्प आपका वर्ब है, तो ये आपकी क्लॉज हो गई, ठीक है। यहाँ पे यू सब्जेक्ट और विल अराइव आपका वर्ब है, तो एक क्लॉज हो गई। तो ये एक सेंटेंस है, आई विल हेल्प यू एज सुन एज यू विल अराइव, इसमें दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज ये है आई विल हेल्प यू तक है, दूसरी क्लॉज है आपका एज सुन एज यू विल अराइव। ये एज सुन एज जो है ना, ये आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो। तो आप समझ गए होंगे क्लॉजेस क्या होती हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये एज सुन एज यू विल अराइव, एज सुन एज प्लस यू विल अराइव, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। आई आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्प, इसके आगे कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये आपकी मेन क्लॉज होगी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना, तो इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि मेन क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, और क्लॉजेस क्या होती हैं। सेंटेंस है, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट वर्ब के क्या कॉम्बिनेशन, तो दो क्लॉज है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्प आपका मेन वर्ब हो गया, यू प्रोनाउन हो गया जो विल हेल्प का ऑब्जेक्ट हो गया, एज सून एज कंजंक्शन हो गया जैसे मैंने बताया, और यू विल अराइव आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो अभी मैंने बताया अगर मेन क्लॉज आपका क्या है, फ्यूचर टेंस में लिखा है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कभी भी आप फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे। जब भी क्या होगा, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, आपकी कंडीशन होती है या फिर आपकी टाइम होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको क्या करो, अराइव करो, ठीक है, इन प्लेस ऑफ विल अराइव। एक और क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे समझ लेते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक एक चीज बता देता हूं, उसको ध्यान से समझो। वी विल ईट डिनर व्हेन डैड विल गेट होम, ठीक है, सेंटेंस है पूरा। इसमें देखो भाई कितने सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वी हो गया, विल ईट वर्ब हो गया, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। आगे बढ़े हम, डिनर नाउन हो गया, ये विल ईट का ऑब्जेक्ट हो गया, व्हेन आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में हम इसे यूज करते हैं। डैड आपका सब्जेक्ट हो गया, विल गेट आपका वर्ब हो गया, तो दो आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन हो गए। तो मतलब ये सेंटेंस आपका दो क्लॉजेस से बना है। वी से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो वी विल ईट डिनर, ये आपका क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। डैड विल गेट होम से पहले कंजंक्शन है, बिल्कुल है जी, व्हेन, तो ये आपकी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। क्यों? क्योंकि ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, जो कि आपका व्हेन है। मैंने बताया था आपका मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर वो कंजंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम क्लॉज है, तो वो कभी भी आपका फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिख देंगे, इट शुड बी आपका
डैड गेट्स होम। क्लियर है? तो ये फंडे आपको क्या करने, ध्यान रखने हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है अभी के लिए, इतना करो। बाकी इससे रिलेटेड जो एडवांस रूल है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके सेंटेंसेस, 4 मैंने आपके सेंटेंस दिए। आज मैं एक का भी आंसर नहीं करूंगा, चारों के आंसर आपने क्या करने हैं, कमेंट करने। ओके, एरर फाइंड करो और इनका आंसर कमेंट करो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन जय हिंद जय भारत। सेशन समझ में आया तो कमेंट में लिख देना भाई बेहतर था, ठीक है। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन जय हिंद जय भारत।